आप लोगों ने किया अपना वादा पूरा, अब वादा पूरा करने की बारी है हमारी। और हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं जो आपसे वादा किए थे कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सारे एग्जामिनेशंस में, जो कि फ्यूचर में होगा। आईडीबीआई जैम वालों के लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इसी वीडियो से उनके एग्जामिनेशन में 4-5 क्वेश्चन काउंटर हो सकते हैं अगर उनका लक अच्छा बैठ गया तो। बात करते हैं बिना वक्त गंवाए, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले बता दें कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो विच एक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्ट गिव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द पावर टू लाइसेंस बैंक। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर दी कि वो इंडिया में बैंक्स को लाइसेंस कर सकते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 इसका आंसर नहीं लगाइएगा, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि आरबीआई की स्थापना हुई है और आरबीआई के रेगुलेशंस को तय किया गया है, लेकिन वो बैंकों को लाइसेंस कब कर सकता है, जब आरबीआई को नेशनलाइज हुआ। तो वो कब हुआ, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाद। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। तो अगर आप यूनिवर्सल बैंक इंडिया में खोलना चाहते हैं तो 500 करोड़ रुपए आपके जेब में होने चाहिए, इतने हैं तो खोल लीजिएगा यूनिवर्सल बैंक। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, तो बेसल नॉर्म्स आर प्राइमरली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो डिजिटल सिक्योरिटी, कैपिटल एडुकेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन या एग्रीकल्चर लॉज। तो राइट आंसर इज कैपिटल एडुकेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है बेसल्स नॉर्म्स। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा जब हम लोग 1-1 मिनट की वीडियोज लाएंगे तब, कि बेसल नॉर्म क्या होता है। व्हाट डज द एन स्टैंड फॉर द निफ्ट, निफ्ट निफ्ट में एन क्या होता है, तो निफ्ट का मतलब क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एन फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एफ फॉर फंड, टी फॉर ट्रांसफर। तो फुल फॉर्म हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। विच, तो एन इज नेशनल। विच बैंक वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। भारत में एटीएम लाने वाला पहला बैंक कौन था, एचएसबीसी था। कहाँ पर लाया था, मुंबई में लाया था। कब लाया था, 1987 में लाया था। तो एचएसबीसी भारत में पहली बार एटीएम लाने वाला बैंक था। इन बैंकिंग एंड एसेट इज क्लासिफाइड एज एनपीए। बैंक में एनपीए कब हो जाता है, जब आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ओवर ड्यू कर दे, तो 90 दिन तक अगर आप लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे करते हैं तो वो एनपीए हो जाता है। Which organization is the apex body for regulating regional rural banks? So NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, is the apex body for regulating RRBs. 8वां क्वेश्चन, what is the tenure of certificate of deposit? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टेन्योर कितना होता है, तो 7 साल, 7 दिन से लेकर के 1 साल तक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टेन्योर होता है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन, व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं। जो भी बैंकिंग के अलावा एटीएम्स हैं, जैसे कि वो भी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक के अलावा भी कुछ एटीएम्स आपको दिखते हैं, तो उन सभी एटीएम्स को क्या करते हैं, कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स कौन खोल सकते हैं, जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं वो लोग व्हाइट लेवल एटीएम्स को खोल सकते हैं। विच रेट इज इशूड बाय आरबीआई टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो रेपो रेट वो रेट है जिसके आधार पर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख करके आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में आया था। उसके तहत ही जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको नेशनलाइज्ड करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था ना, उसका पुराना नाम भी पूछता है, तो पुराना नाम उसका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 12वें क्वेश्चन के तहत भरते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फुल फॉर्म पूछता है। अभी आप लोगों को हमने एनईएफटी का बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करिए। आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो इसके लिए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए है। विच कमेटी रिकमेंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड को किसने कहा था कि नाबार्ड का बनना चाहिए, तो बी शिवारामन कमेटी ने नाबार्ड को रिकमेंड किया था। What does ASBA stand in the context of the stock market and banking? ASBA का फुल फॉर्म सिंपली पूछा है तो क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। ASBA किससे रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से। इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक क्वांटिटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। तो क्वांटिटिव टूल्स कौन सा है, आपको अब कॉल यहाँ पर क्वांटिटिव टूल्स जैसे एक पूछा है तो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो।
इसके अलावा रिजर्व रेशियो, एमएसएफ, एलएसएफ जितने हैं ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव रूल्स टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स वो हैं क्या, जिनकी वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज करके इन्फ्लेशन को आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बढ़ेंगे, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स बैंक जिसका नया नाम है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सांघाई में है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक और अ डिमांड ड्राफ्ट, डीडी और चेक का मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड कितना है, 3 महीने है। सपोज करिए आज है 7 अप्रैल, आज कोई चीज इशू होती है तो 7 अप्रैल से 3 महीने ऐड करके तब तक के लिए वैलिड रहेगा चेक और डिमांड ड्राफ्ट। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर पूछा है, इंडियन नहीं पूछा है। तो ओस बोरेन स्मिथ जो थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे। इंडियन कौन फर्स्ट थे वो आप लोग बताइए, ऑप्शंस में नाम है उनका। What does P stand for in PCA? The framework RBI uses to monitor weak banks. PCA इसमें क्या है, प्रॉम्प्ट, क्या है पीसीए फुल फॉर्म, ये किसके लिए यूज होता है पीसीए, जो वीक बैंक्स होते हैं इनको मॉनिटर करने के, वीक बैंक्स यानी कि जिनका जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट है, बैलेंस शीट है, बिगड़ा हुआ है, एनपीए काफी हाई है, उनको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है, तो क्रेडिट कार्ड जितने हैं ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी है। चेक्स नहीं है प्लास्टिक मनी, डिमांड ड्राफ्ट प्लास्टिक मनी नहीं है, ट्रेजरी बिल प्लास्टिक नहीं है, क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मनी के तहत इसको कैटेगराइज किया गया है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि जिसको बोलते हैं एलएलआर, इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। ये सब सारे फंक्शंस जो बैंकिंग रिलेटेड हैं वो आरबीआई के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट रिजॉर्ट यानी कि एलएलआर किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब ये क्या है, इसमें नेगोशिएबल नहीं है, चेक नेगोशिएबल है, यस। इसके अलावा इसमें जो नेगोशिएबल नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ये सब चीजें हैं, इनको नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है ये नॉन नेगोशिएबल है। ठीक, तो आंसर है इसका फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। व्हाट इज द करंट डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय डीआईसीजीसी, 5 लाख रुपए तक आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में कहीं पर भी पड़े हुए हैं तो वो डीआईसीजीसी के तहत वो क्या है, सिक्योर है। आपके सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जितने भी एनबीएफसीज हैं, इन सब में सिक्योर हैं 5 लाख रुपए तक, और पेमेंट्स बैंक में भी। आगे बढ़ते हैं, तो द एम आई सी आर कोड ये कितने डिजिट का होता है, चेक पर बेसिकली आपने कभी चेक को देखा होगा तो नीचे के साइड में 9 डिजिट का एक कोड होता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसको कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट उसमें होते हैं। विच बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो आईसीआईसीआई बैंक। पहला एटीएम लगाने वाला कौन था, एचएसबीसी बैंक। पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला कौन था, आईसीआईसीआई बैंक। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आया था तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू द अनबैंक, जो अभी बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हैं। सपोज करिए कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बैंक नहीं है या बैंक की फैसिलिटीज वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको कैसे बैंक से जोड़ा जाए। बैंक से यानी कि वो लोग बैंक में आ गए तो वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट हो गए, तो यही है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कॉल मनी रेफर्स टू द बोरोइंग लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे। कॉल मनी क्या होता है, इमीडिएट अगर आपको नीड पड़ गई, आपने रिक्वेस्ट की, उधर से पेमेंट आया, 1 दिन के अंदर आप लोगों को सब कुछ उसका रीपे करना रहता है। तो कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, याद रखिए कॉल मनी, ऐसे याद रखिए कि 1 दिन से ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो सिंपल सा कॉल मनी कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। व्हाट डज सी स्टैंड फॉर केवाईसी, तो केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है, तो सी क्या है, कस्टमर, के क्या है, नो, के एन ओ डब्ल्यू वाला नो, और वाई क्या है, योर। आगे बढ़ते हैं, द आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, फुल फॉर्म याद रखिएगा भैया आईएफएससी का, कि आईएफएससी का फुल फॉर्म पूछ लेता है बहुत बार। कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स, तो आईएफएससी में 11 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। पहले 4 आपके जो रहेंगे, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल लूँ तो इसमें 9 कैरेक्टर कैसे रहेंगे, 1 2, इसमें पेयरिंग रहती है, ठीक, 3 4, ये आपका बैंक का कोड रहेगा, बैंक और उसका बैंक का कोड यहाँ पर रहेगा। चौथा पांचवा आपका एक जीरो प्रोवाइड रहता है उसके बाद
ये आपके नंबर्स रहते हैं आगे चल के 6। तो पहले 4 जो रहते हैं वो मतलब अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। फिर आपका जो आपका 5वां रहेगा वो 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा? इन फ्यूचर की बात है वो। और उसके बाद जो आगे के रहेंगे वो सारे लेटर्स रहते हैं। तो बाइफरकेशन पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने रहते हैं? तो 4 रहते हैं। 5वां जो रहता है वो 0 रहता है और उसके बाद फिर 6 जो रहेंगे वो फिर न्यूमेरिकल्स डिजिट रहेंगे। विच अब इस 6 में से भी कई जीरो हो सकते हैं। आप लोगों ने कई आईएफएससी कोड देखे होंगे जिसमें 6 में से भी जीरो होते हैं। लेकिन जो बाइफरकेशन होता है यहीं पर होता है। 4 पहले रहेंगे आपके लेटर, फिर एक जीरो, फिर उसके बाद बैंक कोड। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बाई इंडिया, बैंक इन इंडिया बाई एसेट। एसेट्स के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदाउट अ सेकेंड थॉट। ठीक। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो संजय मल्होत्रा इस समय करंट गवर्नर हैं आरबीआई के। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नैरो बैंकिंग? व्हाट इज नैरो बैंकिंग क्या है? बैंक्स इन्वेस्टिंग ओनली इन रिस्क फ्री एसेट्स। नैरो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज को इशू करती है। तो जैसे बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हो गए। ठीक। 100 करोड़ रुपए बैंक के पास हो गए। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है कि इसको वो लेंड कर दे, बोरोवर्स को लोन बांट दे। तो उसमें क्या रिस्क रहता है कि हो सकता है कि वो लोन एनपीए हो जाए, लोन ना रिपेमेंट हो पाए। तो बैंक क्या करता है कि इसमें से मैक्सिमम मनी को ट्राई करता है कि पहले तो अगर कोई उसका ट्रस्टवर्दी कस्टमर है तो उनको देता है जिससे रिटर्न आ जाए। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उसके कुछ पोर्शन को क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से सपोज 100 करोड़ है उसके पास, उसने 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली। ठीक। और 50 करोड़ रुपए मार्केट में दे दिया। तो ये तो इसके सेफ हैं। गवर्नमेंट थोड़ो चली जाएगी कहीं, गवर्नमेंट थोड़ो खत्म हो जाएगी। तो उसके 50 करोड़ जो रहते हैं वो सेफ रहते हैं। और बाकी जो उसका चलता रहेगा तो एनपीए भी कम होता है। तो क्या है नैरो बैंकिंग? बैंक्स इन्वेस्टिंग ओनली इन रिस्क फ्री एसेट्स। रिस्क फ्री एसेट्स भारत में पूरे एक ही है भैया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और बैंक के लिए कोई भी रिस्क फ्री एसेट्स नहीं है। द फर्स्ट आरआरबी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, वॉज स्पॉन्सर्ड बाई बिच बैंक। उस समय सिंडिकेट बैंक होता रहा था, अब उसका नाम केनरा बैंक हो चुका है। तो केनरा बैंक ने स्पॉन्सर किया था कि उसको, प्रथमा ग्रामीण बैंक को। अब तो हालांकि प्रथमा ग्रामीण बैंक भी खत्म हो गया है और सिंडिकेट बैंक भी खत्म हो गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू का यूनिफाइड, पी का पेमेंट्स, आई का इंटरफेस। 35वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर्स? बोरोवर्स का क्रेडिट हिस्ट्री कौन मेंटेन करता है? सिबिल। ये CIBIL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में क्लर्क के पेपर में मैंने कहीं देखा कि कई बच्चों का फाइनल सिलेक्शन रुक गया, उनका सिविल स्कोर डाउन था। तो अगर आपने भी कॉलेज के टाइम पर कोई मतलब एजुकेशन लोन या कुछ लोन ले लिया है, या आपके फादर ने कोई लोन लिया है जो आपके नाम पर चल रहा है, तो आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके। पेटीएम के थ्रू चेक कर सकते हैं या बैंक के ऑफिशियल ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, कहीं पर भी आपका इजीली चेक हो जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट चेक होता है, पैसा दे करके मत चेक करिएगा। इन आरटीजीएस व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट? आरटीजीएस करने के लिए मिनिमम आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है 2 लाख है। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जिसकी लिमिट 5 लाख थी, वो चीज क्या थी बताइए? विच बैंक वॉज फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इन इंडिया? 1770 में भारत का पहला बैंक बन गया था। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, फिर इनको मिलाकर के इंपीरियल बना, फिर इंपीरियल एसबीआई बन गया। तो ये चीजें लंबी चली। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड अ कस्टमर व्हेन अ डिपॉजिट इज मेड? अगर डिपॉजिट कोई व्यक्ति कर रहा है तो यानी कस्टमर अगर डिपॉजिट कर रहा है तो कस्टमर क्या हो गया? आपका क्रेडिट कराने वाला हो गया। और डेबिटर कौन हो गया? बैंक हो गया। तो बैंक और कस्टमर के बीच में क्या आपका वो हो गया रिलेशन। तो बैंक डेबिट करा रहा है, कस्टमर क्रेडिट करा रहा है। डिपॉजिट इज मेड, अगर डिपॉजिट कराया जा रहा है तो बैंक डेबिटर, कस्टमर क्रेडिटर। अब आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट डिफाइंस चेक इन इंडिया? चेक को कौन डिफाइन करता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब हालांकि इन सबको चेंज करना चाहिए, बहुत पुराने हैं। तो अभी इनकम टैक्स रिफॉर्म तो आया, लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म्स भी लाना जरूरी है। व्हाट इज एमोराइजेशन इन बैंकिंग टर्म्स? तो क्या है? पेइंग ऑफ अ डेब्ट ओवर टाइम इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट।
तो इसको क्या बोलते हैं, एमोराइजेशन बोलते हैं बैंकिंग टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में लोकेटेड है। सिडबी का हेडक्वार्टर, एग्जामिनर का प्यारा सवाल है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। और इसके बाद एक्साइज ड्यूटी आप पर भी लगता है नो, कस्टम ड्यूटी आप पर भी लगता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उसमें आपको, आपने जीएसटी पे किया है, ठीक, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो आपको पता चलता है अगर आप उस लिमिट में आ जाते हैं तो। फाइट मनी क्या है, तो करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट डिक्री, नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कॉमोडिटी, फिजिकल रूप में नहीं रहेगी, बस एक करेंसी रहेगी, तो उससे क्या बोलेंगे, फाइट मनी बोलेंगे। यानी कि आप हाथ में लेकर के उसे टच और ये सब नहीं कर सकते, बस वही है फाइट मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाइट मनी से रिलेटेड। विच बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला बैंक था जो भारत से बाहर ब्रांच ओपन किया था। आई एम सस्पेक्टेड दिस क्वेश्चन, मुझे इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा राइट लग रहा है, हो सकता है आंसर गलत टिक हो गया हो, लेकिन अभी के हिसाब से अगर ये लंदन में था तो बैंक ऑफ इंडिया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सस्पेक्टेड हूँ क्योंकि इंडिया का मतलब इंडियाज बैंक, फॉरेन इंडिया बैंक इसको ही बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को ही। तो ये मैं थोड़ा सस्पेक्टेड हूँ, तो इसका मैं अगर आंसर ये गलत होता है बैंक ऑफ इंडिया तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द एर्बिट्रेज इन फाइनेंशियल मार्केट, तो एर्बिट्रेज क्या होता है, सिमुल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस। आप कोई चीज़ को परचेज किया, सिंपल मैथ की भाषा में बताएं तो सीपी और आपका एसपी, ठीक, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया आपका। तो यही लिखा हुआ है, सिमिल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस, तो इनका जो प्राइस डिफरेंस हो रहा है वो डेट इज योर एर्बिट्रेज। तो इस सिंपल भाषा में कि परचेज एंड सेल कोई एसेट का हो रहा है तो उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एर्बिट्रेज बोलेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर, तो IRDAI ये क्या क्या रेगुलेट करता है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर को आपका ये रेगुलेट करता है। ये फुल फॉर्म्स जो है ना क्विज़ में पढ़े हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर पहुंच जाइए। व्हाट डज यल स्टैंड फॉर इन LAF, ए टूल यूज्ड बाय RBI, लिक्विडिटी एल है, ठीक, LAF इज लिक्विडिटी। अब इसका भी फुल फॉर्म हमारे क्विजिस में है, आप क्विजिस कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप लोग समझ लीजिए। BSBDA अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज नो फ्रेश जीरो बैलेंस अकाउंट, जो जीरो बैलेंस अकाउंट आपको खुलते हैं उसी को बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA अकाउंट, ठीक। तो जितने भी जीरो बैलेंस आपके SBI जीरो बैलेंस खोलता है, जितने भी खोलते हैं, तो जीरो बैलेंस अकाउंट को ही BSBDA अकाउंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में मेरे से भी काउंटर हुआ था। विच एंटिटी मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये और इसमें कोई नहीं है, पैसे वैसे का लेना सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ फॉर अ गर्ल चाइल्ड टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में गर्ल चाइल्ड की मैक्सिमम एज 10 साल होनी चाहिए मिनिमम। अगर वो लोग जैसे बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनते ही आधार कार्ड बन जाता है, वहां से वो लोग हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम याद रखिएगा 10 साल से ऊपर के लोगों का सुकन्या समृद्धि नहीं खुलता है, बच्चियों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी है, सिंपल सा बात है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज अ ब्लू चिप, स्टॉक ऑफ ए लार्ज वेल established एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक उन स्टॉक्स को बोलते हैं, अगर स्टॉक मार्केट की हल्की सी में नॉलेज है तो ऐसी कंपनी जिनका स्टॉक जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, जिनकी जो शेयर्स हैं वो मतलब मैक्सिमम अकाउंट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है, और एक वेल स्टेब्लिश्ड है, और फाइनेंशियली उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी प्रॉफिट की तरफ शो कर रही है, या इतनी स्ट्रांग है कि वो जल्दी से डाउन नहीं होगी, तो उनको क्या बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक। उन कंपनीज के स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। 53वां क्वेश्चन, द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1995। विच बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक को पहले हम लोग जानते थे यूटीआई बैंक के नाम से, उसका नया नाम है एक्सिस, मतलब उसका अब प्रचलित नाम है एक्सिस बैंक। What is the teaser rate in banking? A low in no a low initial interest rate
डैट इंक्रीजेस लेटर, जैसे शुरू में कम है, बाद में धीरे धीरे रैपिडली बढ़ता जाता है टाइम के हिसाब से, तो ऐसे रेट को क्या बोलते हैं, टीजर रेट बोलते हैं। ठीक। अब हो सकता है ये वीडियो क्योंकि अपलोड कर सकते हैं हम इस समय सिर्फ 30 मिनट की मैक्सिमम अपने यूट्यूब पर, तो ये 55 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कवर कर लिए, 60 तक कर लेते हैं, 40 को हम लोग सेकंड पार्ट वो भी आज ही डालने का प्रयास रहेगा। इन विच ईयर वर्थ 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स आर नेशनलाइज, तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंक उस समय नेशनलाइज हुए थे 1969 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट होता है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच कमेटी रिकमेंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिकमेंड करने वाली कमेटी है उषा थोरोट कमेटी। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ कॉमर्शियल पेपर सीपी कैन बी इशूड, 1 साल के लिए मैक्सिमम कॉमर्शियल पेपर इशूड हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। 60वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई में कभी आप खाता नहीं खुलवा सकते, इतना जान जाइए। आरबीआई बैंकों का बैंक है, उसमें बैंक्स के अकाउंट रहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट को पैसा देता है, तो आपका खाता नहीं खुलेगा, तो आरबीआई का फंक्शन नहीं है ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स फॉर पब्लिक, पब्लिक उसमें नहीं खोल सकता अपना अकाउंट। ये 60 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग यूट्यूब पर सिर्फ 30 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उससे ऊपर हम लोग अभी नहीं कर सकते, उससे ऊपर करते हैं तो फिर कट लग जाता है, आगे आगे पीछे वो अपने रैंडम कट लग जाते हैं कई जगह पर, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 बचे हैं, 40 को भी आज ही हम लोग करने का प्रयास रहेगा, आज नहीं तो कल मॉर्निंग या कल 7:30 बजे तो हर हाल में हो जाएगा। हाँ, ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, 100 क्वेश्चन, क्योंकि टेलीग्राम पर आज ही से क्विज़ भी स्टार्ट हो चुके हैं।